नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी। शाम 6 बजे लोकसभा में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6:30 बजे वोटिंग हो सकती है। लोकसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये एक पहेली है, मैं इसका जवाब ऐसे नहीं बताऊंगा। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष से कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद थी, आपने बांग्लादेशी वोट को बनाने के लिए देश को तहस नहस कर दिया। राहुल गांधी के भाषण पर सदन में हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में दिखी तीखी नोकझोंक। रक्षा मंत्री बोले राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा में महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन पर चर्चा के दौरान बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दक्षिण के राज्यों को डराने की जरूरत नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश की आत्मा पर हमला नहीं होने देंगे। दलितों आदिवासियों को हिंदू तो कहते हैं लेकिन जगह नहीं देते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाया सरकार पर कई गंभीर आरोप। महिला रिजर्वेशन को बताया भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, ये महिलाओं का बिल नहीं है, हम परिसीमन नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में बोले राहुल गांधी, हम सभी ने महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दादी ने सिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। चंद्रशेखर जी एक ऐसे जन नेता के रूप में याद किया जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट कहा कि नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है, हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही है महिलाएं। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश निर्विरोध उपसभापति चुने गए। पीएम मोदी ने दी बधाई। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी का, हरिवंश जी हमेशा सदन में मौजूद रहते हैं। हरिवंश जी अपने दायित्व को लेकर प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने कहा कि हरिवंश जी युवाओं से लगातार जुड़े रहते हैं। हरिवंश जी ने युवाओं को जागरूक किया है। नए सांसदों को हरिवंश जी से सीखने की जरूरत। राज्यसभा में पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रति आपका लगाव रहा, उनके पूरे कार्यकाल में ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हरिवंश को दी बधाई। खड़गे ने बयान देते हुए कहा है कि तीसरे कार्यकाल के लिए हरिवंश को बधाई। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी पद भरा जाए। परिसीमन बिल को लेकर आमने सामने विपक्ष और सरकार। विपक्ष ने लगाया दक्षिण और छोटे राज्यों से भेदभाव का आरोप। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ना फैलाए भ्रम, दक्षिण राज्यों की शक्ति नहीं होगी कम। सीएम रेखा गुप्ता की दिल्ली को सौगात। 200 नए इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह बोले, ये बसें बेहतर सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई। पटना में सम्राट चौधरी ने नारी शक्ति पर विकसित भारत दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के संदेश को बढ़ावा देना। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को बधाई दी है। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए तेज प्रताप के घर गए लालू प्रसाद यादव। नोएडा में पुलिस ने रोका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन का काफिला। सीपीएम के प्रतिनिधि मंडल को भी रोका। श्रमिकों से मिलने जा रहा था समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को समझना मुश्किल है, बीजेपी के फैसले को समझना बहुत मुश्किल। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पवन खेड़ा के ट्रांजिट बिल बढ़ाने से इनकार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम योगी ने निस्तारण के दिए निर्देश। प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। गोरखपुर में दिखा सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति प्यार। जनता दर्शन के दौरान बच्चों को अपने हाथ से खिलाया खाना।
करप्शन पर चलेगा योगी सरकार का डंडा। उत्तर प्रदेश में 3 साल से जमे सरकारी कर्मचारियों को हटाएंगे। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल बिता चुके कर्मचारी हटेंगे। जमे जमाए अफसरों में नई पॉलिसी से हड़कंप। अमरावती यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अयान अहमद के दोस्तों को भी किया गया गिरफ्तार। अब तक इस पूरे मामले में 9 की गिरफ्तारी। नासिक के टीसीएस केस की आरोपी ने मांगी अग्रिम जमानत। एचआर मीरा खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कोर्ट जल्द याचिका पर कर सकता है सुनवाई। नोएडा श्रमिकों के प्रदर्शन के मामले में बड़ा खुलासा। सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी पूरी घटना। जांच में 3 मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए। नोएडा मामले में आरोपी रुपेश रॉय, मनीषा, आदित्य आनंद ने रची साजिश। तीनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए। लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए गए। नोएडा हिंसा में सामने आया पाकिस्तान का कनेक्शन। उपद्रव फैलाने के लिए 2 ट्विटर हैंडल का हुआ इस्तेमाल। एक्स पर फाउंड इंडियन और मीर इलियास इंक का इस्तेमाल। दोनों हैंडल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। मेरठ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2800 किलो नकली पनीर, 3500 किलो नकली दूध बरामद। छापेमारी के दौरान मौके से फरार हुए आरोपी। प्रयागराज में बैसाख अमावस्या के अवसर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान और दान। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। पंजाब की राजनीति में हड़कंप। मंत्री के घर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी का एक्शन। संजीव अरोड़ा के घर के बाहर केंद्रीय पुलिस बल तैनात। चुनाव से पहले कोलकाता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केस में ईडी का एक्शन। टीएमसी प्रत्याशी देवाशीष कुमार के ठिकानों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई। सूरत में जिम ट्रेनर द्वारा शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला। आरोपी ने महिला के पति से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी। सूरत एसओजी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। शादी में बच्चों को 2 रसगुल्ले खाने पर गुस्साए कारीगर ने धड़कते तंदूर में झोंका। झारखंड के हजारीबाग में खुफिया जंगल क्षेत्र में 209 कोबरा बटालियन की टीम ने दिया सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम। मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। कई एडवांस हथियार भी बरामद। सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं।